नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता जैफ और आप देख रहे हैं अधिकार की पहचान। यह ई वीडियो सीरीज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी की लोगों तक जागरूकता फैलाने का एक इनिशिएटिव है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एफआईआर से संबंधित कुछ नियमों के बारे में बताएंगे। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं, कब और कैसे फाइल की जाती है, इस एफआईआर लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, और साथ में ही यदि पुलिस आपकी एफआईआर फाइल करने से मना करती है तो आप क्या कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध होता है तो आपको तुरंत पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करना चाहिए। यदि जब आप इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस आपकी शिकायत से एफआईआर दर्ज करेगी। यह कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस हैं, वो अपराध हैं जहां पुलिस के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर्स होती हैं। जब आप अपनी एफआईआर फाइल करवाते हैं तो आपको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। आप ये ज़रूर चेक करें कि उसके ऊपर पुलिस प्रमुख का सिग्नेचर और पुलिस स्टेशन की मोहर हो। आप जब एफआईआर फाइल करवाते हैं तो ये भी देखें कि उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन पे हो रही प्रोग्रेस की जानकारी आपके पास डाक से आ रही है। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि एफआईआर कैसे फाइल की जाती है। एफआईआर सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 154 यानी कि धारा 154 के अंदर फाइल की जाती है और यह लिखित और मौखिक रूप से फाइल करवाई जा सकती है, यानी कि ओरल एंड रिटन दोनों तरह से ये फाइल करवाई जा सकती है। जब आप मौखिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो पुलिस आपको आपकी शिकायत पढ़कर सुनाती है और यदि आप अपनी शिकायत के कंटेंट से सहमत हैं तो आपको उस पर अपने सिग्नेचर करने होते हैं। इसी तरह यदि आप लिखित रूप में अपनी शिकायत देते हैं तो आपकी शिकायत को एफआईआर में नोट कर लिया जाता है। जब आपके पास आपकी एफआईआर की कॉपी हो तो देख लें कि आईपीसी के प्रोविजंस, आईपीसी की धाराएं वहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध होता है तो आप अपनी कंप्लेन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को करवा सकते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच का डिफरेंस आप सीआरपीसी के शेड्यूल 1 के अंदर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एफआईआर के अंदर क्या क्या कंटेंट यानी कि एफआईआर की शिकायत के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। इसके अंदर पुलिस स्टेशन का नाम, पीड़ित व्यक्ति का नाम, पता, पिता का नाम, और यदि एक से ज़्यादा पीड़ित हैं तो उन सबकी यही जानकारी आपको उसमें लिखनी होती है। इसी तरह अपराधी का नाम और पता आपको उसमें लिखना होता है। साथ में घटना स्थल के बारे में, घटना कहाँ घटित हुई है, कब हुई थी, उसका समय, ये सारी आपको डिटेल में ये सारी जानकारी आपको अपनी शिकायत में लिखनी चाहिए। इसके साथ जिस हथियार से अगर कोई हथियार इस्तेमाल किया गया था तो हथियार की जानकारी, जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया था, ये जानकारी भी आपको अपनी शिकायत में इंक्लूड करनी चाहिए। इसके बाद यदि आपकी एफआईआर पुलिस के द्वारा नहीं दर्ज की जाती या फिर आपको मना कर दिया जाता है तो आप उससे बड़े किसी अधिकारी को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी एफआईआर फाइल करवा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको निराशा मिलती है तो आप सेक्शन 154 यानी कि सीआरपीसी की धारा 114 की मदद से एसपी को डायरेक्टली लिखित कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिखेंगे कि आप एफआईआर लिखवाने गए थे और किस तरीके से आपको एफआईआर लिखवाने से मना कर दिया गया था। आप ये ज़रूर चेक करें कि आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा इस कंप्लेन में बहुत स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट में ये बोला गया है कि मजिस्ट्रेट के पास भी पावर्स हैं पुलिस को डायरेक्शंस देने के कि एफआईआर फाइल करने की डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है और यदि आपको इनकार कर दिया जाता है या आपसे रिश्वत की मांग की जाती है तो आप टेलीफोनिक या ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में उस चीज़ को रिकॉर्ड करें और ACCI यानी एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया में उसको पेश करें, या फिर आप अपने क्षेत्र के ACCI पदाधिकारी से मदद ले सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने अधिकारों के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली हो। धन्यवाद।